चंद नुकात लिख कर लाया हूँ, वो आप लोगों के सामने पेश करूंगा। उर्दू की तरक्की व तरवीज के इक़दाम का हुस्न, यानी हम किस तरीके से उर्दू को तरक्की दे सकते हैं। मेरे चंद तजावीज़ है। सुनिए, गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल की हिफाजत सबसे पहला हमारा ये फरीजा है। सुनिए, सारे तेलंगाना में मौजूद सरकारी उर्दू जरिए तालीम मदारिस को बंद होने से बचाना है। जो बंद हो चुके हैं इनकी दोबारा कुशादगी के अमल में लाना है। हर साल तेलंगाना हुकूमत से उर्दू मीडियम के लिए खुसूसी DSC का मुतालबा करना है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं करीब मैं समझता 10-12 साल से टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट जो होता है, जिसका नाम है DSC, यानी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के जरिए से टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है। मैं समझता हूँ शायद वो 8 या 10 साल से नहीं हुआ है समझ। तो हमारी आने वाली नई हुकूमत से हमारी नेक तवक्को है कि हम तमाम उर्दू वालों की जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या है हुकूमत को मजबूर करें कि वो हर साल क्या है उर्दू मीडियम के लिए खुसूसी DSC का इनेकाद अमल में लाए। उर्दू मीडियम के ऐसे मदारिस जहाँ बुनियादी सहूलतों की कमी हो, वहां पर क्या है ये सहूलतें फराहम की जाए। जो स्कूल खानगी इमारतों में काम कर रहे हैं इन्हें सरकारी इमारतों में मुंतकिल किया जाए। तेलंगाना हुकूमत से हम तमाम की जिम्मेदारी के हम लोग क्या है हुकूमत से नुमाइंदगी की जाए। इसके अलावा दूसरी तजवीज़ ये है, तालीमी साल के आगाज पर उर्दू मीडियम मदारिस में दाखिले की मुहिम को मुनज़्ज़म, मुज़ब्बित और मुस्तकिल तौर पर चाहे रियासत भर में हम लोग चलाए थे। यानी तकरीबन उर्दू का दारोमदार क्या है आने वाली नस्ल के ऊपर डिपेंड है, और वो क्या है उर्दू मीडियम के बच्चे हैं। समझिए, आज के बच्चे कल के मुस्तकबिल के इंशाल्लाह उर्दू के महफूज साबित होंगे। तो इसके लिए क्या है रियासत भर में क्या हम एक मुनज़्ज़म तौर पर एक मुहिम चलाए, दाखिलों की मुहिम चलाए, और हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मुफ्त सहूलतों से पेरेंट्स को वाकिफ कराए। सरकारी स्कूल में क्या है बच्चा जब दाखिला लेता है तो बच्चे को किताबें, खाना, ड्रेसेस, वर्कबुक और दूसरी चीजें क्या है गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त फराहम की जाती है। इस मुहिम में मुकामी अवाम, लीडर्स और जी असार हजरात, मुखलिस और मुहिबान उर्दू को शामिल किया जाए, ताकि ये मुहिम क्या है हमारी कामयाब हो सके। इस मुहिम की सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर खूब तशरीह की जाए, ताकि लोगों को मालूम हो सके। उर्दू अकेडमी तेलंगाना से जो भी उर्दूदान तबका है वो तेलंगाना उर्दू अकेडमी से मंदरजे कामों के लिए नुमाइंदगी की जाए तो बेहतर होगा। उर्दू अकेडमी के बजट को ज्यादातर उर्दू मीडियम के सरकारी, गैर सरकारी और उर्दू के मुस्बित व हकीकी मानों में फरोग देने वाली तंजीमों के कामों पर खर्च किया जाए, ताकि उर्दू की तरक्की व तरवीज में आसानी हो। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन और दीगर ओहदेदार वक्तन फौक्तन क्या है उर्दू के मसाइल का जायजा लेते रहे और इनको हल करने की कोशिश करते रहे। उर्दू अकेडमी की जानिब से माहाना या हफ्तेवारी रिसाला जो उर्दू जबान के सीखने के मुतालिक हो वो शाये होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रिसाले तो शाये हो रहे लेकिन पढ़ने वालों को नहीं आ रहा समझे। यानी जो स्टूडेंट है, जो गैर उर्दूदा तबका है, वो क्या है पढ़ने से महरूम हो रहा। तो मैं समझता हूं कि अगर उर्दू सीखने के मुताबिक अगर कोई रिसाला वगैरह जारी होता है तो मैं समझता हूं कि उर्दू जो लोग उर्दू नहीं पढ़ते या जिसको उर्दू नहीं आता, हो सकता है कि वो इस रिसाले के जरिए से उर्दू सीखने मालूम साबित हो। इसके अलावा अकेडमी की जानिब से आसान जबान में मौजूद उर्दू सीखने की किताबें हर उर्दू मीडियम मदारिस को फराहम करें, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी किताबें हैं। इसके अलावा स्कूल्स के अंदर जो बच्चे कमजोर है, जिसको उर्दू पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है, वैसे बच्चों को उर्दू अकेडमी की तरफ से आसान जबान में अगर मवाद फराहम किया जाए तो वो बच्चे क्या है उर्दू सीख सकते हैं। उसके बाद वो गवर्नमेंट के बुक्स वगैरह फॉलो करने में उन लोग को आसानी होती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि गवर्नमेंट की जो बुक्स वगैरह है अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे बुक्स है, लेकिन कमजोर बच्चों के लिए बात दफा क्या है थोड़ी सी परेशानी होती है।
تو اردو اکیڈمی کیا اس جانب اگر توجہ دی تو میں سمجھتا ہوں شاید اس پہ بہتر نتائج آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اردو اکیڈمی سے ایک اور ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ اردو سیکھنے کے لیے آسان زبان میں اردو کے آڈیو ویڈیو اور کلپ وغیرہ بھی کیا اگر ہم تیار کرتے ہیں تو کیا ہے اردو سیکھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ یہ موجودہ دور کیا جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور تقریباً بچے کیا اسمارٹ فون وغیرہ سے کیا وہ لوگ بہت روشناس ہو چکے ہیں. اگر ان کو یہ مواد اگر ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے کیا اردو سیکھنے میں معاون ہوگا. اس کے علاوہ اردو اکیڈمی سے ایک اور گزارش یہ ہے کہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا کہ بچے جو ہے 10th کلاس تک تو الحمدللہ اردو میڈیم کے پڑھے رہے، لیکن اس کے بعد